देखो एल्कोहल की सभी रिएक्शंस का क्विक रिवीजन करने के लिए एक तरीका बना रखा है, डेवलप टेबल है CH3CH2OH। ठीक है, अगर हम इसकी रिएक्शन करेंगे PCl5 से, PCl5 में मैंने पूरे वीडियो पूरा रिएक्शन एक्सप्लेन कराया होगा। 5 क्लोरीन होती है PCl5 में, एक जाता है RCl के साथ, एक जाता है HCl के साथ, 3 जाता है क्लोरीन के साथ। ठीक है, PuCl3 PCl5 की रिएक्शन में PuCl3 बनना कंफर्म होता है, तो ये आपका बनेगा CH3CH2 प्लस के PuCl3। ठीक है, NSR की प्रेजेंस में अगर कराएंगे तो डायरेक्ट यहाँ पे पहुंच सकते हैं। PCl3 से करोगे तो RCl बनेगा प्लस के H3PO3, PbRTHM प्लस के Br2 भी लिख सकते हैं एलिमिनेशन से। ठीक है, सोडियम के साथ कर देंगे ईथर बन जाएगा, फिर सोडियम और CH3CH2 आई की प्रेजेंस में कर देंगे फिर से ईथर बन जाएगा। तो इस तरीके से जो है ये पूरा का पूरा जो हमने रिएक्शन पढ़ा था पूरे का निचोड़ है ना, पूरे का निचोड़। ठीक है, इसका शॉर्ट ट्रिक भी मैं आपको दूंगा। ठीक है, अभी इसका आपको शॉर्ट ट्रिक भी मिल जाएगा आपको, और जब हम लास्ट टाइम पढ़ रहे होंगे तो मैं केवल आपको 5 लाइनें कराऊंगा, उससे पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिएक्शन होगी उसमें, 5 में से पूरा करना सिखा दूंगा, फिर आप एल्कोहल के लिए इसे कर लीजिएगा। ठीक है, हेलो बच्चों, तो एल्कोहल, फिनॉल्स और ईथर के अगले लेक्चर पे हम आ गए हैं, और इसमें हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल्स में ऑक्सीडेशन को पढ़ेंगे। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, एल्कोहल का हम अगर ऑक्सीडेशन करें तो हमें मिल सकता है एल्डिहाइड या कीटोन मिल सकता है। ठीक है, ये भी हो सकता है कि अगर हम स्ट्रॉन्ग कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन करें एल्कोहल का तो ये भी पॉसिबल है कि हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिले, और ये भी हो सकता है कि ऑक्सीडेशन हो ही नहीं, ये भी पॉसिबल है कि ऑक्सीडेशन हो ही नहीं। तो इन सब की स्टडी हम आज करेंगे ऑक्सीडेशन वाले प्रोसेस में। ठीक है, करते हैं स्टार्ट। वैसे जनरली मैंने आपको एक चीज बताई थी, उसे बिल्कुल ध्यान में रखना। ठीक है, जब कोई चीज नहीं काम करे तो जैसे एल्कोहल है, पहले एल्केन वाली चीज होती है, एन वाली चीज, इसका ऑक्सीडेशन करोगे तो OH, इसका करोगे तो CHO/CO, इसका करोगे तो COOH। ये ऑक्सीडेशन वाला सीक्वेंस है और ये रिडक्शन वाला सीक्वेंस है। जब आप पे केमिकल रिएक्शन बनाने के लिए आए और ना आ रहा हो तो इसका बिल्कुल आप जो है हेल्प ले सकते हैं इसकी आप। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन में सबसे पहले जैसे मान लीजिएगा ऑक्सीडेशन होता है वो दो चीजों पे डिपेंड करता है। किसी भी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन दो चीजों पे डिपेंड करता है। पहला, नेचर ऑफ रिएजेंट, नेचर या टाइप कह लो ऑफ रिएजेंट, आप उसमें कौन सा रिएजेंट मिला रहे हो, नेचर या टाइप ऑफ रिएजेंट। दूसरा, आप जो अल्कोहल यूज कर रहे हो वो कैसा है, हेलो है जी, हेलो बार बार आ जाता है। ठीक है, एरिल है या फिर एल्किल है। ठीक है, 1 डिग्री है, 2 डिग्री है या फिर 3 डिग्री है। ठीक है, तो इसको हम ये भी देख सकते हैं कि टाइप ऑफ एल्कोहल, इन दो चीजों पर डिपेंड करेगा। इसकी हम डिटेल स्टडी आज करेंगे। तो सबसे पहले जैसे प्राइमरी अल्कोहल ले, अगर हम इसका ऑक्सीडेशन करें, ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल का जनरली चीज बताऊंगा, प्राइमरी अल्कोहल, इसका हम अगर मैं ऑक्सीडेशन करूं प्राइमरी अल्कोहल का, किसकी प्रेजेंस में, क्रोमिक एसिड, किसके साथ किया जाए, क्रोमिक एसिड, है ना, क्रोमिक एसिड से करें अगर इसका ऑक्सीडेशन हम विद क्रोमिक एसिड तो क्या देगा, एल्डिहाइड। ठीक है, सिंपल चीज है। एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करोगे आप तो क्या मिलेगा आपको, एल्डिहाइड मिलेगा, और विशेषता क्या रहेगी, सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम होगा इसमें। ठीक है, विद सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम, आपने 3 एटम कार्बन के अल्कोहल में लिए तो एल्डिहाइड में भी कितने एटम आएंगे, 3 ही आएंगे। ठीक है, देखते हैं, जैसे हमने लिया RCH2OH, ऑक्सीडेशन किया, क्या बन जाएगा जी, RCHO। ठीक है, RCHO, फर्दर ऑक्सीडेशन कर दोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाओगे आप, RCOOH, है ना, क्योंकि देखो आपने OH का किया तो CHO में गए आप, CHO कर दोगे तो COOH में पहुंच जाओगे आप, फर्दर ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड में पहुंच जाओगे, है ना। ये थी प्राइमरी की बात, है ना। अगर हम सेकेंडरी अल्कोहल लें, सेकेंडरी अल्कोहल लें, इसका ऑक्सीडेशन करें, ठीक है, तो क्या मिलेगा हमें, कीटोन मिलेगा। सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करें तो क्या मिलेगा, कीटोन। अब देखो इसमें क्या था, सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम, लेकिन क्या इसमें भी सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम मिलेगा, जी बिल्कुल नहीं मिलेगा, इसमें लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम। क्या मिलेगा इसमें, लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम, लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम, है ना। मतलब जैसे आपने 4 कार्बन एटम लिए तो 3 2 इस तरीके से मिलाएंगे। देखो कैसे बनता है लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम, जैसे हमने लिया सेकेंडरी में RCHOH, 2 डिग्री
कार्बोक्सिलिक 2 डिग्री अल्कोहल में ले लिया, इसका ऑक्सीडेशन किया, इसका हमने ऑक्सीडेशन किया, क्या मिलेगा हमें? कीटोन। तो C डबल बॉन्ड O R R, क्या मिल गया हमें? कीटोन मिल गया। ठीक है, अब इसका फिर से हमने ऑक्सीडेशन किया, कीटोन के बाद ऑक्सीडेशन स्टेप में क्या आएगा? कार्बन। बिल्कुल इसे याद कर लो, पहले एल्कीन होगा, एल्कीन हम 11th में पढ़ चुके हैं, उसके ऑक्सीडेशन से OH मिलेगा, उसके बाद CHO या CO आएगा, उसके बाद COOH आएगा। तो आप CO पे पहुंच गए हो, कीटोन पे पहुंच गए हो, कीटोन के बाद अगर आप ऑक्सीडेशन करोगे तो क्या मिलेगा आपको? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो क्या मिल जाएगा आपको? RCOOH, है ना। इसका एक बेनिफिट और आएगा, अगर हम डिसेंडिंग चेन पढ़ेंगे तो उसमें हेल्प मिल जाएगी हमें। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन एटम कम करने वाली चेन पढ़ेंगे तो उसमें हमें इसमें हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, तो इसमें क्या था, देखिए 2 कार्बन एटम थे, 2 एल्किल ग्रुप थे और 1 कार्बन एटम था। ठीक है, 2 एल्किल ग्रुप 1 कार्बन एटम, यहाँ पे वो चीज नहीं, यहाँ पे 2 जो है कार्बन एटम एल्किल ग्रुप, इस तरीके से ये चीजें बढ़ती जाएंगी। ठीक है, लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम बनेगा। टर्सरी एल्कोहल। ठीक है, अब बात करते हैं हम टर्शरी एल्कोहल की, है ना। टर्सरी एल्कोहल में क्या होता है? टर्शरी एल्कोहल ऑक्सीडेशन देंगे नहीं नॉर्मल कंडीशन में, तो है ना। टर्शरी एल्कोहल, इनकी क्या कहानी होती है? ठीक है, ये नॉर्मल कंडीशन में ऑक्सीडेशन नहीं करेंगे, ये ऑक्सीडेशन करेंगे अंडर स्ट्रॉन्ग कंडीशंस। ठीक है, कैसे करेंगे? अंडर स्ट्रॉन्ग कंडीशन। नॉर्मल कंडीशन में टर्शरी एल्कोहल ऑक्सीडेशन नहीं करेंगे, अंडर स्ट्रॉन्ग कंडीशन करेंगे। ठीक है, इसमें क्या होगा? पहले ये एल्कीन देंगे और उसके बाद ये कन्वर्ट हो जाएंगे कीटोन में। ठीक है, पहले क्या देंगे? एल्कीन, है ना। ये बताऊंगा अभी, किसी डिटेल में कराऊंगा कि एल्कीन कब देंगे और जो है कीटोन कब। एल्कीन इसके बाद फिर फर्दर ऑक्सीडेशन होगा तो कीटोन, और फर्दर ऑक्सीडेशन होगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड देंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड देंगे। ठीक है, इसमें भी कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा जो विद लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम, जैसे ये बना था लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम से, ऐसे ये वाला कार्बोक्सिलिक एसिड भी कैसा बनेगा? विद लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, अब देखो, अगर ये टर्सरी वाला करेगा, सेकेंडरी का हमने ये देख लिया, टर्सरी वाला अगर केमिकल एक्शन करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा तो कैसे करेगा? ठीक है, इस बाई लाइन को हम लिखा रहने देते हैं, इसको निकाल देंगे। देखिए जैसे CH3 CH3 CH3OH, आपने टर्सरी ले लिया, HNO3 की प्रेजेंस में हीट, HNO3 इसकी प्रेजेंस में हीट किया हमने। ठीक है, इसकी प्रेजेंस में हीट करेंगे तो देखो क्या मिलेगा, पहले आपको बताया था एल्कीन मिलेगा, क्या मिलेगा? एल्कीन। इसका हो जाएगा डिहाइड्रेशन, क्या होगा? डिहाइड्रेशन, H2 हट जाएगा, और ये हमने कल की क्लास में किया था। डिहाइड्रेशन हटेगा तो क्या बनता है? एल्कीन। डिहाइड्रेशन होता है तो क्या बनता है? एल्कीन। तो ये क्या बन जाएगा? एल्कीन, CH3 डबल बॉन्ड CH2, एल्कीन बन जाएगा। ठीक है, फिर से ऑक्सीडेशन कर देंगे इसका। ठीक है, इसका हम फिर से ऑक्सीडेशन कर देंगे तो क्या बनेगा? H2 होता है ना नॉर्मल कंडीशन में, जैसे आपने सीधा देखा है तो ये ऑक्सीडेशन हो गया है, लेकिन टर्सरी ऐसा नहीं करेगा। टर्सरी में पहले आप स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना पड़ेगा आपको, HNO3 या फिर से हीट किया, H2 बन गया, ये बन गया। इसके बाद आपने फिर से ऑक्सीडेशन किया, H2CO2 बाहर बन गया, तो क्या बन गया? कीटोन। कीटोन का फिर से ऑक्सीडेशन करोगे तो क्या बन जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। ठीक है, लेकिन विद लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, तो इस तरीके से ये इनका जो है ऑक्सीडेशन का जो है सीक्वेंस है ना। अब इसमें और बहुत बेहतरीन चीजें आने वाली है। अब इस टॉपिक में अब हम देखेंगे कि जो है हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, कई तरीके ऑक्सीडेशन का प्रोसेस चला, रिडक्शन तो पढ़ी रहे, करा सकते हैं। ठीक है, तो अब जो है ऑक्सीडेशन हम करा सकते हैं विद एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट, है ना, विद एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट। ऑक्सीडेशन इन्हें एक ही साथ ले लेता हूँ सबको, किन किन का ऑक्सीडेशन आप करा सकते हो, किन किन का नहीं करा सकते हो, है ना, एक ही साथ लूंगा इन सबको। पहले हम ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल विद रेड हॉट कॉपर ट्यूब, इसे कर लेते हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल विद रेड हॉट कॉपर ट्यूब। ठीक है, इसका बताओ कॉमन नेम जानते हो कि बच्चा क्या होता है?
इसका कॉमन नेम होता है डिहाइड्रोजनेशन। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? डिहाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजन अलग होगा इसमें से, ठीक है, डिहाइड्रोजनेशन है ना, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं। इसमें क्या किया हमने, जैसे प्राइमरी एल्कोहल लिया, ठीक है, RCH2OH, ठीक है। अब इसका हमने कॉपर के साथ किया एट द टेम्परेचर, ठीक है, तो हाइड्रोजन अलग हो जाएगा इसमें से, H2 उठा दोगे तो क्या बचेगा आपका RCHO एल्डिहाइड बन जाएगा, ठीक है, क्या बन गया आपका एल्डिहाइड बन गया। दूसरा सेकेंडरी आप लेंगे, सेकेंडरी लेंगे RCHOH R, ठीक है। इसके बाद कॉपर से करेंगे आप सेम कंडीशंस में, कॉपर ट्यूब लिया, रेड कॉपर ट्यूब, 300 डिग्री सेल्सियस, हाइड्रोजन अलग, ठीक है, तो ये भी सेकेंडरी का क्या बनता है, कीटोन बनेगा, RCOR, ये क्या बन जाएगा आपका कीटोन बन जाएगा, ठीक है। टर्शरी लिया हमने, CH3C, CH3, CH3OH, कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। टर्शरी में ये वाला H, ये OH ब्रेक होकर के H2 में पहुंचेंगे, किसमें पहुंचेंगे H2 में। और देखो ये कल बता चुका था, जिस भी एल्कोहल की रिएक्शन में डिहाइड्रेशन हो, रिमूवल ऑफ वाटर हो, उसमें क्या बनता है प्रोडक्ट, एल्कीन बनेगा। तो इसमें क्या बनेगा, एल्कीन बनेगा, CH3C, CH3 डबल बॉन्ड CH2, है ना, कॉपर ट्यूब के साथ इस तरीके से ऑक्सीजन होता है। एक और देख लेते हैं, एक नॉर्मल प्रोसेस है, ठीक है, एक्शन विद ब्लीचिंग पाउडर, एक्शन विद ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर की प्रेजेंस में भी जो है हम इसे क्या कर सकते हैं, ठीक है, और मोस्ट ब्लीचिंग पाउडर लेंगे, ठीक है, डिस्टिल्ड विद मोस्ट ब्लीचिंग पाउडर, है ना, मोस्ट ब्लीचिंग पाउडर चाहिए, C2H5OH, ये दीजिए अपने एल्कोहल C2H5OH, है ना। ब्लीचिंग पाउडर फॉर्म में क्या होता है, CaOCl2, ठीक है, CaOCl2, CaOCl2 प्रेजेंस ऑफ वाटर, ठीक है, मोस्ट कैसे कोई वाटर के प्रेजेंस में, ये बन जाएगा आपका CHCl3, क्या बन जाएगा क्लोरोफॉर्म, क्या बनेगा क्लोरोफॉर्म, है ना। तो क्लोरोफॉर्म जानते हो आप, है ना, वही वाला रुमाल पे डालने वाला आता है, ठीक है, तो क्लोरोफॉर्म बनेगा इस तरीके। अब देखना, एक ही बार में टोटल रिएजेंट कवर कर लेते हैं हम लोग, है ना, बार बार जिससे हम अगेन एंड अगेन नहीं पढ़ना पड़े, तो एक ही बार में टोटल रिएजेंट हम लोग कवर कर लेते हैं इसकी, ठीक है। देखो, ठीक है, एक ही बार में हम टोटल रिएजेंट कवर कर लेते हैं। जैसे पहला हमने ले लिया विद एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है, कैसे, इसका मतलब हुआ H आयन और K2Cr2O7, इसका बताया था मैंने, स्ट्रॉन्ग रेडियोसिक एजेंट होता है ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, ये कर सकते हैं। या फिर ये भी ले सकते हैं एसिडिक पोटेशियम परमैंगनेट, है ना, ये भी बताया हुआ है आपको, पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है, यानी एसिडिक HN की प्रेजेंस में पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 हो गया, है ना। तो ये तो कराने की आवश्यकता नहीं है, इनकी प्रेजेंस में करेंगे हम, तो सीधे एक स्टेप जंप करके कार्बोक्सिलिक एसिड आप पहुंचोगे। जैसे ये RCH2OH, इनकी प्रेजेंस में इसका ऑक्सीडेशन कर दोगे 1 and 2 में, तो क्या बनेगा RCOOH, है ना। देखो सिंपल बात बताऊँ, एल्कीन है OH मिलेगा, CHO मिलेगा, C2H, लेकिन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लोगे तो एक स्टेप आप जंप कर जाओगे, सीधा किसमें पहुंच जाओगे, कार्बोक्सिलिक एसिड में पहुंच जाओगे, ठीक है। 2 डिग्री ले लेंगे आप, RCHOH R डैश, इन्हीं की प्रेजेंस में 1 and 2 की प्रेजेंस में कर दोगे तो ये आपका बनेगा RCOR डैश, RCOH R डैश, R डबल डैश, नो इफेक्ट, टर्सरी पे तो करता ही नहीं, टर्सरी पे नो इफेक्ट रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से अब जो एक इम्पोर्टेंट हमारा टॉपिक है वो करेंगे हम, ठीक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, अब वो करेंगे हम, ठीक है। तो अब इसमें देखेंगे कौन कौन से रिएजेंट का क्या क्या रिएजेंट्स होते हैं और किन किन रिएजेंट्स का काम। जो मैं ये अब रिएजेंट्स आपको लिखा रहा हूँ,
इनका लगभग एक, तो इस तरीके से अब जो एक इम्पोर्टेंट हमारा टॉपिक है वो करेंगे हम, ठीक है। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, अब वो करेंगे हम, ठीक है। तो अब इसमें देखेंगे कौन कौन से रिएजेंट का क्या क्या रिएजेंट्स होते हैं और कौन किन किन रिएजेंट्स का काम। जो मैं ये अब रिएजेंट्स आपको लिखा रहा हूँ, इनका लगभग एक जैसा प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो इसमें हमें घबराने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, पूरा एक जैसा इनको पढ़ लेंगे। बार बार बिखरे बिखरे रहते हैं ना, जैसे किसी प्रोसेस में कोई आ गया, किसी प्रोसेस में कोई आ गया, तो अलग अलग उन्हें समझना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन इन्हें कलेक्ट कर देंगे अगर हम, एक ही जगह मिल जाएंगे ये, तो फिर हमें दिक्कत नहीं रहेगी, ठीक है। तो इनको इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। पहला है PCC, मतलब पायराइड या pyridine का पायराइड क्लोरो क्रोमेट, ठीक है। इसमें pyridine क्रोमेट HCl का 1:2 होता है। पहला क्लियर हो गया, ठीक है। इसमें pyridine क्रोमेट का रेशियो 1:1:2 होता है ना। pyridine क्रोमेट और HCl का रेशियो होता है। अगला होता है हमारा जोन्स रिएजेंट। अगला होता है हमारा जोन्स रिएजेंट। जोन्स रिएजेंट में CrO3 H2SO4 प्लस एसीटोन, CH3CO CH3 एसीटोन, ये होता है हमारा सेकंड वाला जोन्स रिएजेंट, ठीक है। अगला हम चलते हैं कैलिन्स रिएजेंट। कैलिन्स रिएजेंट, इसमें भी pyridine क्रोमेट CH2Cl2 डाइक्लोरोएथिन, एथिन है मेथिन, एक कार्बन है, मेथिन है ना, ठीक है। ये होता है और ये रहता है 2:1:1 में। अगला है हमारा शेरेट्स रिएजेंट। अगला है हमारा शेरेट्स रिएजेंट, इसमें भी हमने लेंगे pyridine क्रोमेट HCl CH2Cl2 है ना। इन चारों का रेशियो 1:1:1:1 रहता है। नेक्स्ट लेते हैं हम NBS, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं NBS, ठीक है। NBS फिर दोबारा ले लेते हैं NBS, ठीक है। NBS का मतलब N ब्रोमो सक्सीनेमाइड, N ब्रोमो सक्सीनेमाइड, ठीक है। इस तरीके से इनके हम जो है प्रोडक्ट को पढ़ेंगे, है ना। अब देखो इनमें इनकी क्या विशेषता रही है वो देखते हैं हम, ठीक है। इनमें देखो अब इसमें क्या रहेगा, जो भी मैंने 1 to 5 लिखी है, ये 1 to 5 लिखी है, ये 1 to 5 ऑक्सीडेशन अगर 1 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे, 1 to 5 के रिएजेंट 1 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या देंगे, एल्डिहाइड। 2 डिग्री एल्कोहल का करेंगे तो क्या देंगे, कीटोन। और 3 डिग्री एल्कोहल टर्शरी का क्या करेंगे, नो इफेक्ट। स्ट्रॉन्ग कंडीशन में कर सकते हैं, नॉर्मल में क्या रहेगा इनका, नो इफेक्ट रहेगा। तो ये इनकी कंडीशंस रहेगी, है ना। अच्छा इसमें एक और रिएक्शंस आता है, उसको भी देख ही लेते हैं हम लोग, है ना। अगर हम आयोडीन की प्रेजेंस में फॉर्म करें ना, इसको नाम दे देते हैं आयोडोफॉर्म रिएक्शन करके, आयोडोफॉर्म रिएक्शन करके अलग से नाम भी दे देते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, अगर हमने C2H5OH, ठीक है, इसको रिएक्शन आयोडीन की प्रेजेंस में से आयोडीन से रिएक्ट कराया विद द प्रेजेंस ऑफ 6KOH, विद द प्रेजेंस ऑफ 6KOH, ठीक है। रिएक्शन करेगा C2H5OH आयोडीन और KOH की प्रेजेंस में CHI3 आयोडोफॉर्म प्लस 5KI प्लस जो है KCOOH बन जाएगा और इसका येलो जो है क्रिस्टलाइन सॉलिड बनेगा, CHI3 का येलो क्रिस्टलाइन सॉलिड बनेगा, ठीक है। एल्कोहल जो कार्बोनिल कंपाउंड है,
ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड जिसमें CH3CHOH इस तरह के कार्बोनिल कंपाउंड होंगे ना, ठीक है। और ये जो है कार्बोनिल कंपाउंड्स हैविंग CH3CO, ठीक है, यही आयोडोफॉर्म रिएक्शन देंगे, ठीक है। यानी सेकेंडरी और प्राइमरी होगी एक तरीके से डायरेक्ट है, तो सेकेंडरी और प्राइमरी होंगे वही आयोडोफॉर्म टेस्ट देंगे, टर्शियरी आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, ठीक है। क्यों? टर्शियरी का मतलब ये है कि रिएक्शन ही नहीं करेगा वो वाला, तो आयोडोफॉर्म टेस्ट देने का कोई मतलब है नहीं इसका, ठीक है। नेक्स्ट, अब इनका मैं आपको एक चार्ट बना देता हूँ जिससे हर एक रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या है आप खुद भी कर पाओगे, इससे कोई दिक्कत नहीं, आप सेल्फ भी कर पाओगे। जैसे मैं रिएक्शन लिख देता हूँ आपको, है ना, उसके बाद में फिर हम देखेंगे इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, आप इसका प्रोडक्ट करोगे, ठीक है। देखो अब आप इस, ये होमवर्क है आप लोगों के लिए, आप इसे बनाएंगे। RCH2H आपने एल्कोहल लिया, ठीक है। PCC, PDC भी रह गया तो सर लिखना, इसे लिख देते हैं, ठीक है। पिरीडिनियम नियम डाई क्रोमेट, कॉलिंस रिएजेंट कॉपर, ठीक है। KMnO4 K2Cr2O7 जॉन्स रिएजेंट, इनकी प्रेजेंस में अगर हम इसका ऑक्सीडेशन करें तो क्या बनेगा। मैंने भी जैसे लिखा था 125 क्या बनता है, एल्डिहाइड। PCC का करोगे तो क्या बनेगा, एल्डिहाइड RCH। PDC से क्या बनेगा, एल्डिहाइड RCHO। कॉलिंस रिएजेंट से भी क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनना था, लिख लेंगे, है ना। कॉपर से एल्डिहाइड बनना है, लिख लेंगे, ठीक है। जॉन्स रिएजेंट से एल्डिहाइड बनना है, लिख लेंगे, इनका बिल्कुल बनता है, ठीक है। इससे देखेंगे आप, ठीक है। हाइड्रोक्साइड KMnO4 इसके प्रेजेंस में ना RCOOOIN प्लस, है ना, कार्बोक्सिल, ये बताया था मैंने आपको, है ना अभी, पोटेशियम डाइक्रोमेट और KMnO4 ये डायरेक्ट जंप वाला था, ठीक है, ये डायरेक्ट जंप वाला स्टेप था, तो हम इसमें करेंगे, ठीक है। जॉन्स रिएजेंट वाला भी एक बार देख लीजिएगा, है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, ठीक है। तो ये आयन बन जाएगा, प्लस इसमें जो है MnO2 ब्राउन कलर का और आएगा, ठीक है, ये भी बनेगा। इसके बाद ये भी K2Cr2O7 है, ये भी सीधा किसमें पहुंच जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड वाले स्टेप में, RCOOH प्लस इसमें क्रोमियम आयन बनेगा ग्रीन कलर का, ब्राउन कलर का बनेगा ये, और ये ग्रीन कलर का बनेगा क्रोमियम आयन, ठीक है। बाकी सब में क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आसान होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 1 to 5 क्या रहा था हमारा, ठीक है, एल्डिहाइड रहा था। जॉन्स रिएजेंट K2Cr2O7 और K1, जॉन्स रिएजेंट में भी अगर आप एल्डिहाइड बनाओगे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जॉन्स रिएजेंट भी एल्डिहाइड देता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग कंडीशन ले लेंगे तब पहुंच जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट चीज, ठीक है। अगला हम देखते हैं OPR ऑक्सीडेशन, OPR ऑक्सीडेशन, इसे बोलेंगे ओपेनेबर्स ऑक्सीडेशन, ओपेनेबर्स ऑक्सीडेशन। इसमें रिएजेंट कौन सा यूज करते हैं, ठीक है। अब इसमें देखेंगे हम रिएजेंट, ठीक है। इसमें रिएजेंट आता है Al, पहले 3 होगी इसकी, CH3O, CH3O का होल थ्राइस, है ना। अच्छा, इसमें आप इसको बदल एक्सचेंज भी कर सकते हो ना, एक कार्बन 2 कार्बन, इस तरीके से आप एक्सचेंज भी कर सकते हो, प्लस के CH3CO CH3, है ना, ठीक है। इस तरीके से ओ से तीनों जुड़ जाते हैं, ऐसे ऐसे भी लिख सकते हो ALO CH3 का CH3 का थ्राइस, है ना, प्लस एसिटोन। अब ये केवल और केवल 2 डिग्री एल्कोहल के लिए होता है ना, ये कार्बन है ना, ये केवल और केवल 2 डिग्री एल्कोहल के लिए होता है। जैसे CH3 CHOH CH3, और ये हमने किया ALO CH3 का थ्राइस, प्रेजेंस ऑफ एसीटोन CH3 CO CH3, है ना, कीटोन बन जाता है, क्या बन जाता है, कीटोन बन जाता है, ठीक है। इस तरीके से जो मोस्ट रिएक्शन थी आपकी एल्कोहल की वो खत्म हो गई है ना। एक काम करूंगा इसमें, अगर आप लोग चाहें तो
एक पूरा की पूरा वो बना दूंगा अभी, उसका एक पूरा टेबल, जितनी भी रिएक्शन होंगी सब उसी में आ जाएंगी। तो आपको बार बार अलग से अगर जैसे रटने के मतलब से रहा तो सीधा आ जाएगा एक ही पेज पर, पूरी रिएक्शन से बनवा दे रहा हूँ मैं भी, एक ही उस पर पूरी रिएक्शन आ जाएगी। मैं इसे एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। देखो एल्कोहल की सभी रिएक्शंस का क्विक रिवीजन करने के लिए एक तरीका बना रखा है, ये वाला टेबल है CH3CH2OH, ठीक है। अगर हम इसकी रिएक्शन करेंगे PCl5 से, PCl5 में मैंने पूरे वीडियो में पूरा रिएक्शन एक्सप्लेन कराया हुआ, 5 क्लोरीन होते हैं PCl5 में, एक जाता है RCl के साथ, एक जाता है HCl के साथ, 3 जाता है क्लोरीन के साथ, ठीक है, POCl3। PCl5 की रिएक्शन में POCl3 बनना कंफर्म होता है। तो ये आपका बनेगा CH3CH2Cl प्लस के POCl3, ठीक है। NSR की प्रेजेंस में अगर से कराएंगे तो डायरेक्ट यहाँ पे फिर पहुंच सकते हैं। PCl3 से करोगे तो RCl बनेगा प्लस के H3PO3, PBr3 इसे हम P प्लस के Br2 भी लिख सकते हैं। इससे हमारा क्या बनेगा H3PO3 और जो है इथाइल ब्रोमाइड बनेगा, ठीक है। SOCl2, ठीक है, नेम रिएक्शन भी थी, ठीक है। SOCl2 थाइमिल क्लोराइड, SO2 और HCl इसमें गैसेस के रूप में निकलेंगे, SO2 और HCl, और ये बनेगा हमारा RCl, ठीक है। और एल्के क्योंकि हमने एथेनॉल लिया है तो ये हमारा एथाइल क्लोराइड बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमने HI लिया KiH3PO4 की प्रेजेंस में, ठीक है, तो ये बनेगा हमारा CH3CH2I, ठीक है। pyridine की प्रेजेंस में करोगे SO2, ठीक है, pyridine बन जाएगा प्लस के RCl, ठीक है। HI की प्रेजेंस में करेंगे तब देखो क्या बनता है, ठीक है, ठीक है। HI जो KI और H3PO4 की प्रेजेंस में कराएंगे तो इथाइल आयोडाइड बन जाएगा। इसके बाद H2SO4 140 पे से गर्म करेंगे, ठीक है, यहाँ पे 2 आगे लगा लेते इसकी बैलेंसी में ना, 2 CH3CH2OH, तो हमें ये ईथर बनेगा। कंसंट्रेटेड H2SO4 वाली रिएक्शन कौन सी होती है अल्कोहल की? डिहाइड्रेशन वाली रिएक्शन है। कौन सी होती है? डिहाइड्रेशन रिएक्शन है। इसमें से H2O रिलीज होगा तो ये हमारा एल्कीन बन जाएगा, ठीक है। H2SO4 प्रेजेंस में करेंगे तो HHSO4, इसका मैकेनिज्म में कराया था आपको, तो ये बन जाएगा आपका H अलग पहुंच जाएगा, HHO4 इस पे लग जाएगा, CH3CH2HSO4। इसके बाद अगर इसी की रिएक्शन NSR Na की प्रेजेंस में करेंगे, ठीक है, तो H इसके साथ पहुंच जाएगा, ON यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद गिगनार्ड रिएजेंट से करेंगे RNG के साथ MgOH का होल X पहुंचता है और ये बन जाएगा आपका RH, तो ये आपका क्या बन जाएगा, ठीक है, एथिन बन जाएगा। इसके बाद इसकी रिएक्शन अगर इसके एसीटन की एसीटोन एसिटिक एसिड है ना CH3COOH से करेंगे, ठीक है, ये बनेगा आपका। इसके बाद में इसका प्रेजेंस अब SNAF की प्रेजेंस में करेंगे इसकी रिएक्शन है, ये प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, CH3CO का ट्वाइस हो, ये रिएक्शन बन जाएगा। HCl ल्यूकास रिएजेंट है ना, ल्यूकास रिएजेंट है ना, HCl ZnCl2 के मिक्सचर को क्या बोलते हैं? ल्यूकास रिएजेंट। ल्यूकास रिएजेंट से करेंगे तो हमें ये मिलेगा। इसके एक फायदा और है ना, जैसे अगर हम जो हमारा जो प्रीवियस चैप्टर था हेलो एल्किन, अगर उसकी प्रिपरेशन पढ़ेंगे तो उसमें भी जैसे ये रिएक्शन है, आयोडीन वाली रिएक्शन है ना, ब्रोमीन वाली रिएक्शन है, ये वाली रिएक्शन भी आ गई तो उसकी प्रिपरेशन में भी काम आएगी। HBr या NBr H2SO4 के साथ करेंगे, ठीक है, तब हमें क्या बनेगा, ये RBr मिल जाएगा, ठीक है। और अगर इस जो है 3 डिग्री ROH कराया था, 3 डिग्री ROH से रिएक्शन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एल्किन मिलेगा, 3 डिग्री ROH से करेंगे तो, ठीक है। NH3 इसे ब्रेक कर लेते हैं हम HNH2 में, किसे ब्रेक कर लेंगे इसे, HNH2 में, HOH के साथ H2O पहुंचेगा, CH3CH2NH2 यहाँ मिल जाएगा आपको। Al2O3 ये भी हमने पढ़ा है, ये भी क्या किस में काम करता है, डिहाइड्रेशन। लास्ट क्लास में तो क्या था, डिहाइड्रेशन में काम करेगा, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, H2 वाटर रिमूवल होगा। रिमूवल ऑफ वाटर की ये डिहाइड्रेशन की जितनी भी रिएक्शन है सबका प्रोडक्ट है अल्कोहल के साथ में क्या बनता है, एल्कीन बन जाए। इसमें एलिमिनेशन भी होता है, किया है अल्फा बीटा एलिमिनेशन से किया है, ठीक है। सोडियम के साथ कर देंगे ईथर बन जाएगा, फिर से सोडियम और CH2CH2I की प्रेजेंस में कर देंगे, फिर से ईथर बन जाएगा। तो इस तरीके से जो है ये पूरा के पूरे जो हमने रिएक्शन पढ़ा था पूरे का निचोड़ है ना, पूरे का निचोड़, ठीक है। इसका शॉर्ट ट्रिक भी मैं आपको दूंगा, ठीक है, अभी इसका आपको शॉर्ट ट्रिक भी मिल जाएगा आपको। और जब हम लास्ट टाइम पढ़ रहे होंगे तो मैं केवल आपको 5 लाइनें कराऊंगा, उससे पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन होंगी उसमें हमारी, 5 में से पूरा कन्वर्जन सिखा दूंगा। फिलहाल एल्कोहल के लिए आप इसे कर लीजिएगा, ठीक है।